हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ है साइकोलॉजिस्ट सबिका बिलाल। वी आर बैक अगेन और आज हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनमें से पहला टॉपिक है चाइल्ड अब्यूज़। पाकिस्तान में बच्चों को क्या सिखाना चाहिए और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। सबिका, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे लगता है कि चिल्ड्रन को कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो हमें इसका ये एक्शन लेना चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए बच्चों को? अगर लेट्स सपोज बच्चे 9 से 12, 15, 16, 17, 18 साल के जो यंगस्टर्स हैं, टीन्स हैं, उनको किस तरह एजुकेट करना चाहिए? उमर, आप तो बहुत ज़्यादा एज पे चले गए हैं, 9-12। बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 3-4 साल के बच्चे को प्रोवाइड, जब से वो समझना शुरू करता है, आपकी बात को अंडरस्टैंड करता है, आई थिंक यू शुड प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन टू योर किड। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 के उसने जो है, आप उसको बताएं कि व्हाट्स अ गुड टच एंड अ बैड टच सबसे पहले। और अगर कोई स्ट्रेंजर या इवन फैमिली में कोई भी आपको इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करता है या आपको हक करता है या आपको इनअप्रोप्रिएटली स्टिमुलेट करता है, सो यू शुड पॉइंट आउट दैट पर्सन। आपको खुद पहले उस बंदे को मना करना चाहिए। अपने बच्चे को इस तरह से तरबियत दें कि उस बच्चे को फ़ौरन से आपने नो बोलना है, राइट। और अगर आपको लगता है कि वो आपसे बड़ा है या आपका बच्चा करेगा या आपका जो बड़ा है उस चीज़ को माइंड करेगा, तो पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह से अपने बच्चे को बताएं कि उसने किस तरह से डील करना है, उसको किस तरह से आपने बताना है। दूसरी चीज़ ये कि आपका बच्चा है, बेटा बेटी दोनों में से कोई भी, नॉट फॉर गर्ल्स बट फॉर सन एज वेल, कि किसी की आपने गोद में नहीं बैठने देना। आपने अपने बच्चे को ये तरबियत देनी है कि बेटा आपका कोई वैन ड्राइवर है या आपके कोई अंकल हैं या आपका इवन आपके ग्रैंड पेरेंट्स इवन हैं, आपने एक स्पेसिफिक एज है जिसके बाद आपने बच्चों को लिमिटेशंस में डाल देना है कि ये चीज़ गुड है एंड ये चीज़ बैड है, ये चीज़ आपने नहीं करनी चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज। और चाइल्ड अब्यूज़ या ये वही लोग ज़्यादातर करते हैं जो कि आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर ही होते हैं जो ज़्यादातर ये करता है। सो बेसिकली जिस तरह से पेरेंट्स हैं, यू शुडंट चेंज योर क्लोथ इन फ्रंट ऑफ योर किड। फॉर एग्जांपल, हम समझते हैं कि बच्चा है 3 साल का, इसको क्या समझ है, 2 साल का बच्चा है, इसको क्या समझ है। द वे यू ड्रेस अप इन फ्रंट ऑफ योर किड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो उन्होंने बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट बातें की हैं जो पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। ओके, ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट तो हैं ही हैं, लेकिन बच्चों को कैसे पता चलेगा? वो कंफ्यूज होंगे, उनको तो समझ नहीं ना आ रही कि ये क्या हो रहा है, कि उनको तंग कर रहा है या मिसबिहेव कर रहा है या एक्सप्लॉइट कर रहा है। इसमें कैसे वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? वही बात है कि ये पेरेंट्स ने ही उनको सिखाना है। इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक मिनिमम चीज़ से शुरू किया, टू टीच देम अ गुड टच एंड अ बैड टच। वहीं से डिस्क्रिमिनेट हो जाता है कि ये एक गुड टच है और ये एक बैड टच है। फॉर एग्जांपल, डू नॉट लेट देम टू टच योर प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। लाइक इफ़ यू आर गिविंग मोबाइल फ़ोन्स टू योर किड्स, उनको मॉनिटर करें, देखें कि बच्चे मोबाइल फ़ोन्स पे क्या देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं। आजकल कार्टून्स की कैटेगरीज़ हैं, आप ये उन पे ज़रूर नज़र रखें कि वो अगर कार्टून्स भी देख रहे हैं वो किस नौइयत के हैं। बच्चा अगर बाहर प्ले ग्राउंड में खेल रहा है आपके नेबर्स के बच्चों के साथ या फैमिली में अपने कज़न्स के साथ, ज़रूर देखें कि बच्चा खेल क्या खेल रहा है, खेल की नौइयत क्या है, उसकी टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा खेल रहा है, उसको कैरेक्टर कौन सा मिला उस खेल में प्ले करने के लिए, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मुझे ये लगता है कि एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट है जिसको हम कहेंगे कि बच्चों को सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट में रखना ज़रूरी है, जो पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता। सुपरविजन के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट, लाइसेंस एंड रजिस्टर्ड एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, यू आर सेंडिंग योर चिल्ड्रन टू स्कूल, व्हाट टाइप ऑफ स्कूल दैट इज़, क्या कैसे वहाँ पे टीचर्स हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, क्या वो वैल्यूज़, वो मेथड्स, उनके एसओपीज़ वो फॉलो कर रहे हैं जो किड्स के लिए होने चाहिए, और उनको कोई मॉनिटर कर रहा है ऊपर से। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर अपने बच्चों को कहीं भी जाने दिया जा रहा है, किसी के हवाले किया जा रहा है, यू मेक श्योर कि वो सुपरविजन में हो। और अब जो सभी का बात कर रही है, सुपरविजन में जो है ना वो ट्रस्ट ख़त्म हो गया। सुपरविजन वाले ही चीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कह रही हैं कि फैमिली में ही इस तरह के प्रॉब्लम हो गए हैं। तो उनसे बचने के लिए फिर आप ये है कि
उनसे बचने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि किड्स को नहीं पता, टीच करना मुश्किल है। पाकिस्तान जैसे कल्चर में वो कहते हैं कि हमने टीच नहीं करना, अंडर 10 हम लोग क्यों टीच करें? ये चीज़ें जो आपने कुछ बताई हैं मुश्किल है पेरेंट्स के लिए टीच करना, शायद वो अंडरस्टैंड ना कर सके। तो अब फिर यही क्या और सोल्यूशन हो सकता है उनके लिए? देखें, प्रिवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट देन द हाँ क्योर, जी। आई थिंक, ठीक है। सो अगर आप सेफ्टी मेजर्स कर रहे हैं तो आपका बच्चा ही उसमें सेव है, ठीक है। आई नो कि फैमिली में रहते हुए ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह मैंने ग्रैंड पेरेंट्स की भी बात की तो ऑब्वियसली ये तो बहुत एक इस पे शायद कमेंट्स भी शायद इस तरह से आए, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आपके बच्चे की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। पीडोफाइल के बारे में भी शायद आप लोगों ने सुना होगा। आजकल हमारी सोसाइटी में जो इश्यूज सामने आ रहे हैं हैरेसमेंट को लेके, अब्यूज़ को लेके, सो दैट इज़ वेरी कॉमन। अच्छा, मैं एक बात काटूंगा आपकी। सबसे पहले तो आपने सुपरवाइज एनवायरनमेंट में भेजा, वो उसमें उसके बाद फिर बच्चों को आपने जो है ना रजिस्टर्ड लोगों के पास अच्छा उसका सोल्यूशन ये निकला एंड पे बच्चों के लिए कि मुझे जो लगता है आप उनके साथ इतना फ्रैंक हो, फादर एंड मदर इतना ज़्यादा फ्रैंक हो, इतनी डीप डाउन डिस्कशंस किया करें, उनको इतनी इम्पोर्टेंस दें, उनको इतना ब्रेव बनाएं कि वो सब कुछ आपके सामने कह दें। अगर वो सब कुछ कह देंगे ना, आई थिंक दैट विल सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ योर किड्स। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ पेरेंट्स बात नहीं करते, बच्चों को बताते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल जब बच्चों की प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है तो बच्चों को बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑलवेज डेवलप द प्रॉब्लम। सो उनको बजाय इसके कि गलत एक इन्फॉर्मेशन मिले उनकी सोसाइटी से, फ्रेंड्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू या किसी के भी थ्रू, तो बेहतर यह है कि पेरेंट्स का एक कम्युनिकेशन इतना होना चाहिए बच्चों के साथ कि हर चीज़ पॉजिटिव वे में बच्चों को डिलीवर की जाए, सो डैट वो भी नुकसान से बच सकें। और ऑब्वियसली बच्चों से ज़्यादा जो पेरेंट्स सफ़र करते हैं उसके बाद उस चीज़ को जो है वही बात है कि प्रिवेंट किया जाए उसके बारे में। अच्छा, पेडोफाइल का मतलब ये हुआ कि आपने बच्चों का जो आपने बताना है, बच्चों को ये बताना है कि इफ़ यू आर अंडर 18 डू नॉट टॉक टू, डू नॉट लेट एनी एल्डर पर्सन इंटरफेयर। कोई रैंडम स्ट्रेंजर ओवर 18 अगर आपसे बात कर रहा है बच्चों से जो अंडर 18 है तो उसको गलत समझा जाए, उसको ना किया जाए, उससे पीछे हट जाया जाए, या किसी गार्डियन को, वैलिड पर्सन को, ट्रस्टवर्दी पर्सन को इन्फॉर्म किया जाए कि ये जो एल्डरली पर्सन है ये मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है बार बार, इन पर्सन, ओवर द फोन, ओवर इंटरनेट और वाया एनी मेथड है। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारा एज क्या है, हमारा एज लेवल क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी बाउंड्रीज क्या हैं। हाँ, पेडोफाइल जो फिलॉसफी है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि किड्स मस्ट अंडरस्टैंड कि मेरा एज ग्रुप क्या है। 12-13 के साथ घूमो, 16-17 के साथ घूमो, 18 के साथ घूमो, 10 है तो 10 के साथ सारे लोग हों, एक सिमिलर ब्रेन, सिमिलर पैशन, सिमिलर हॉबीज, सिमिलर स्पोर्ट्स, सिमिलर इवेंट्स, सिमिलर स्टडीज़। तो अगर कोई अंडर एज बच्चा किसी बड़े से उसकी इंटरेक्शन हो रही है तो उसको आप कंफर्म करें, वैलिडेट करें। अच्छा, दूसरी साइड से आते हैं, जो एल्डरली पर्सन है वो अगर बच्चों से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो उसको हमें कैसे हम पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में फाइंड आउट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कम से कम कर सकते हैं? वही बात है कि एक प्रॉपर सुपरविजन के थ्रू, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल आप को अगर पता लग रहा है कि आपके देखें अगर आपका बच्चा किसी बड़े से बात कर भी रहा है आउट ऑफ द बॉक्स जाके, अपनी एज से किसी बड़े से बात करें, तो उसमें यह है कि आप देखें कि कंटेंट क्या है, या आपका एक बच्चे से पूछें कि आज सारा दिन आपने बेटा क्या किया, आपकी एक्टिविटीज़ क्या थी, आप किससे मिले, आपके फ्रेंड्स वगैरह, आप सारा कुछ उनसे पूछें। दूसरी चीज़ ये कि आप उनको इस बारे में अलर्ट जो पीडियोफाइल बेसिकली लोग होते हैं, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। उनकी भी हम टोटली उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कॉजेज़ ये होते हैं, जो पीडियोफाइल होते हैं बेसिकली वो भी बचपन में या अपनी एज के किसी भी हिस्से में वो भी अब्यूज़ हुए होते हैं। सो बेसिकली जो कि उनकी एक मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। सो बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स। लेकिन इससे आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो कि आप एक प्रॉपर सुपरविजन रखो, प्रॉपरली मॉनिटर रखें, ठीक है। आप अपने बच्चों को सेफ्टी मेजर्स बताएं, जिस तरह उमर साहब ने बताया कि एक एज ग्रुप होता है, आप उसमें रखें। बच्चा खेल रहा है, आप देखें बच्चे पे एक नज़र रखनी है आपने, लेकिन वो भी एक बैलेंस रखते हुए। देखें, अगर आप अपने बच्चे पे मतलब एकदम से सख्ती कर देंगे कि अच्छा मुझे ये भी बताओ, जो ओवर इंटरफेरेंस है ना बेसिकली वो भी प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। बच्चा आपसे पीछे हो जाएगा, अच्छा, बच्चा आपसे शेयरिंग नहीं करेगा। अच्छा,
अच्छा, जो पेडोफाइल्स है ना, इसका कुछ इसके 2-3 लेवल्स हैं। पहला लेवल ये है जो आम कोई एल्डरली लड़की या एल्डरली लड़का, मर्द या औरत अंडर 18 से कांटेक्ट कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, उसको वो अच्छा लग रहा है, उसको वो खूबसूरत लग रहा है या लग रही है, उनको यंग लोग पसंद हैं, इसलिए वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि गलत है, लेकिन वो फिर भी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन कर रहे हैं और इससे कोई फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लेवल ये है कि वो उससे कोई फिज़िकल इंटरेक्शन करना चाहता है, कोई रिलेशन बनाना चाहता है, एल्डरली बंदा किसी यंग लड़की के साथ, टीन लड़की के साथ, या कोई औरत किसी यंग लड़के के साथ। अच्छा, उसका नेक्स्ट लेवल ये है कि एक रिवेंज टाइप, हिस्टोरिकल टाइप, कि उसके साथ कुछ हो गया था छोटी एज में, अब वो जब बड़ी एज का हुआ तो वो भी उस तरह की हरकतें कर रहा है, या उसके सर्कल में कुछ लोग ऐसी हैबिट्स में थे जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व थे। वो बहुत क्रिटिकल है। जहाँ पे भी जिस शख्स को भी ऐसी तीनों में से कोई भी फेज़ नज़र आता है, उसको आप हाईलाइट करें, फ़ौरन अपने फ्रेंड्स में, अपनी गैदरिंग में, अपने सर्कल में डिस्कस करें कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे उसके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, वो ऐसे करने की कोशिश कर रहा है। तो इवेंचुअली यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ द ट्रूथ, एंड देन यू माइट नीड टू कॉल हेल्पलाइन। हेल्पलाइन में डिफरेंट स्टेजेस हैं, eventually I would like to add a point here. जो उमर साहब ने थर्ड पॉइंट बताया रिवेंज में, ये बेसिकली इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है, क्योंकि वो बंदा तो ऑब्वियसली एक मेंटल डिसऑर्डर को फेस कर रहा है, जो पीडोफाइल है, राइट। तो वो अनकॉन्शियसली भी ये काम कर सकता है, क्योंकि उसके साथ ये हुआ, रिवेंज में कर रहा है। बेसिक हो सकता है कि एट सम स्टेज वो इस चीज़ को गिल्टी फील करे कि मैंने एक बच्चे के साथ या बच्ची के साथ मैंने गलत किया। बट ऑन द अदर हैंड इट वुड बी इंटेंशनली फॉर अ फुल फ्लेज रिवेंज प्लान। हाँ जी, ये ज़्यादातर जो है ना हैबिचुअल से फेज से इंटेंशनल पे चला जाता है, और ये इसको हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम इसको ना होने दें। होने से पहले रोकना होता है, होने से पहले रोकना है। हाँ जी, तो उसको जो है ना, वो कम्युनिकेशन से, बात करने से, देखने से आपको पता चल जाता है। अच्छा, मैंने एक जगह पे काम किया है, वहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बाय स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग्स एट योर फार्मेसी, इफ़ यू वांट टू बाय अल्कोहल, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, चूहे मारने वाली दवाई लेनी है अगर आपने, और आपको लगता है कि आप शॉपकीपर हो, कोई आ रहा है आपकी शॉप में, वो 21 का है, तो आप उसे कहो मुझे आईडी कार्ड दिखाओ। एज 21 से आपको पता लग जाएगा कि वो 18 का तो नहीं है, 17 का तो नहीं है, 17 का तो काम ख़राब है, उसे कहो जाए बाय बाय, वी आर नॉट अलाउड, और कॉल फॉर हेल्पलाइन है। तो 21 एज अगर आपको नज़र आती है ना किसी की, और किसी की आती है 30, you should have a check करो। And of course, communication and being frank with your family and friends and kids will eradicate these problems from our society. लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो they need treatment, they might go to different type of rehab or end up might be in jail these days. Yeah, so basically there are safety measures for the parents and kids as well. First of all, that I want to conclude in a way for the parents to develop an awareness regarding this. First of all, supervise करें अपने बच्चों को properly, उन पे नज़र रखें, उनको ख़ुद से बताएं कि किस तरह से आपने बच्चों को बताएं कि किस तरह से उन्होंने डीलिंग खुद से करनी है। उनको इतना असर्टिव करें कि वो अगले बंदे को नो कह सकें, इतना जिसमें आप ये कह लें कि बच्चा आपका ये भी ना लगे कि उसको मैनर्स नहीं है, बट इन अ पॉजिटिव वे, इन अ गुड वे ही कैन से नो टू अदर पर्सन कि उसने इस तरह से नहीं करना, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा अगर आपका खेलने जा रहा है बाहर, उसके खेल पे, उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, बट इन अ बैलेंस्ड वे, ना बेजा सख्ती कि बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाए, ना बहुत ज़्यादा नरमी, ना बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस। एक बैलेंस रखें, एक अच्छा जो पेरेंट्स का और एक बच्चों का उनका जो कम्युनिकेशन लेवल होता है, एक रिलेशनशिप होता है, दैट शुड बी डेवलप अमंग बोथ ऑफ यू। उसके अलावा आप बच्चों को बताएं कि किसी स्ट्रेंजर को आपने किस तरह से डील करना है। अगर आप कारी साहब से पढ़ रहे हैं, आप वैन ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, तो आपकी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं, बच्चों के लिए भी और बच्चियों के लिए भी, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चियों को लर्निंग ज़्यादा दी जाती है कि बेटी है, लड़की है, सो बेसिकली रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट स्टफ, बट बच्चों को भी इस तरह से बताना चाहिए। सो आई थिंक कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर।
बच्चे हैं दे आर वेरी सेंसिटिव और ऑब्वियसली प्रीशियस भी हैं, सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस तरह से आपने अपने बच्चों को जो है, एक तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट योर किड इज़ वेरी स्मॉल एंड ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, सो उन चीज़ों को, जो आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ है, जो एक इंटीमेट रिलेशन होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उसको भी आप ध्यान में रखें कि कहीं आपका बच्चा उस चीज़ को देख तो नहीं रहा, अगर वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है तो कहीं वो गलत एक्टिविटीज़ में तो नहीं है। ज़रूर मोबाइल ज़रूर दें, लेकिन उन पे एक सुपरवाइज रखें उनको, अगर बच्चा कहीं भी जा रहा है। सो बेसिकली दीज आर द सेफ्टी मेजर्स यू कैन डू। डोंट फील हेजिटेशन, क्योंकि अगर आप हेजिटेशन फील करेंगे बच्चों को बताने के लिए, तो ऑब्वियसली दे कैन गेट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सन, और वो बंदा उसका फ़ायदा भी उठा। ओके, मैं आपको एक और साइड से, एक और एंगल से मैं कुछ और बात करूँगा। किड्स को पता होना चाहिए व्हाट इज़ द रूल ऑफ थंब ये है कि आई एम नॉट सपोज टू टॉक एल्डरली पीपल के साथ में बात नहीं, मुझे अलाउ नहीं है। किड्स को पता होना चाहिए कि उनकी रूल क्या है। ओवर 18 से बात नहीं करनी, अंडर 18 ओवर 18 डिफरेंट चीज़ है, उन्होंने बात नहीं करनी, ज़्यादातर अपने क्लास में रहो। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप एल्डरली हो और आप देख रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है, इन्फॉर्म समवन, कॉल सिक्योरिटी और कॉल समवन फॉर हेल्प। है सो बहुत अच्छा हमारी कन्वर्सेशन हुई। इसके बाद हम एक तो और टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये था रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ और ये मेल फीमेल के जो रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तान में क्यों ख़राब हो रहे हैं। Yeah. So if we talk about husband and wife relationship, so basically तो स्पाउस को ये पता होना चाहिए कि जो शादी है बेसिकली ये सिर्फ प्यार मोहब्बत एंड ऑल दैट स्टफ नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, आपने कमिट किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिलेशनशिप में आए हो, आपने सिर्फ आजकल तो पाकिस्तान में ये हो गया ना कि मंगनी हो गई पहले या निकाह हो गया, उसके बाद कहीं जाके 6 महीने साल बाद आपकी, ठीक है, बट उसमें ये होता है कि एक फैंटेसी लाइफ से निकल के आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हो। समटाइम्स कपल्स को ये लगता है कि आपका जो स्पाउस है वो चेंज हो गया, बट वो चेंज नहीं होता है, चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल हो जाती हैं। आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, मैच्योर हो जाते हो, आपके सामने एक पूरी फैमिली है, सिर्फ एक बंदा नहीं है, राइट। सो बेसिकली एक कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने एक बंदे की स्ट्रेंथ्स के साथ साथ उसकी वीकनेसेस को भी देखना है। आपने उसकी वीकनेसेस को हिट नहीं करना, आपने उसकी स्ट्रेंथ्स को भी देखना है। अपने स्पाउस को इनकरेज करें, सपोर्ट करें, अगर वो उसकी कोई वीकनेसेस हैं तो उसकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें, जिसके थ्रू वो अपनी वीकनेस, देखें स्ट्रेंथ्स हमेशा तभी ओवरकम होती हैं, वीकनेसेस तभी ओवरकम होती हैं जब आप स्ट्रेंथ्स के थ्रू उसको ओवरकम करते हो। सो बेसिकली आजकल जो इशू है वो यही है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर मैंने ये किया है तो अदर पर्सन भी ये करे, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि एक कमिटमेंट है, एक रिलेशनशिप है जिसमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, गिव एंड टेक है, रिस्पेक्ट है, कमिटमेंट है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आपने किस तरह से लेके चलना है, साथ आपने एक बैलेंस एक्सपेक्टेशंस रखनी है। सो दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन। हाँ, चलिए इसको डिफरेंट तरीके से डिस्कस करते हैं। निकाह हो गया, इसका क्या मतलब है, लड़की को क्या बताना चाहिए पेरेंट्स, लड़की का निकाह होने जा रहा है, पेरेंट्स को 2 बातें बतानी है, पेरेंट्स को 2 बातें बतानी है अपनी बेटी को कि तुम्हारा निकाह होने जा रहा है, इसका क्या मतलब है। दैट यू आर गोइंग टू रन अ फैमिली, राइट। और आपने एक आपने जो है वो अपने इन लॉज के साथ आपने जिस तरह से, या आपने आप हम सिर्फ हस्बैंड की बात करें तो किस तरह से आपने उसके साथ चलना है कमिटमेंट के साथ, एक आपकी जो रिलेशनशिप है उसके क्या रूल्स हैं, क्या आपने किस तरह से एक कमिटमेंट को फॉलो करना है, राइट। लड़के को भी क्या बताना चाहिए, पेरेंट्स को क्या बताना चाहिए लड़के को, लड़के की शादी हो रही है उनके बेटे की, कि तुम्हारा निकाह होने लगा, इसका क्या मतलब है। That this is a very big responsibility, right? तो नाजरीन आप कमेंट करें इस लाइन पे कि लड़की को क्या बताना चाहिए उसका निकाह हो रहा है, 2 बातें सिर्फ बतानी है, लड़के को क्या बताना चाहिए उसका निकाह होने जा रहा है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट चीज़ ये है कि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि चेंज का वर्ड रिलेशन में कैसे डील किया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स एल्डरली पेरेंट्स, उन लड़की और लड़का, उसके दरमियान एक वर्ड है तब्दीली, चेंज, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तब्दीली इन व्हाट सेंस। अच्छा, पाकिस्तान में ना हर बंदे को बहुत बुरा लगता है चेंज,
मैं चेंज कैसे हो सकता हूँ उसके लिए, वो मेरे लिए चेंज कैसे हो सकती है, वो चेंज। सो अगर आप चेंज नहीं हो सकते, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चेंज का मतलब नहीं पता, तो निकाह नहीं करना। नेक्स्ट चीज़ कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ का क्या मतलब है रिलेशनशिप में और निकाह में या किसी भी जगह पे? इन अ सेंस दैट एवरी पर्सन इज, कोई भी बंदा है, ही और शी इज़ नॉट परफेक्ट। आपको एक बंदे में सब कुछ नहीं मिलता, राइट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इन अ सेंस कि अगर एक बंदे की आपको वीकनेस नज़र आ रही है और आपको लगता है कि ये बंदा चेंज हो गया या पहले मुझे इसकी ये चीज़ें नहीं पता थी, सो यू शुड कॉम्प्रोमाइज़ ओवर द स्ट्रेंथ्स ऑफ दैट पर्सन, राइट कि आपको अगर ये चीज़ नहीं मिली, आप एक बंदे की बुराई देख रहे हो कि एक बंदे में ये चीज़ चेंज हुई है, ये चीज़ हुई है, तो आप ये देखो कि उस बंदे की स्ट्रेंथ्स क्या हैं या व्हाट ही और शी इज़ डूइंग फॉर यू। तो बेसिकली अगर आप शादी के रिलेशनशिप में, निकाह बेसिकली एक शादी का रिलेशनशिप है, राइट, तो अगर आप उस रिलेशनशिप में सिर्फ एक बंदे में अच्छाई ढूंढ रहे हो और आप सिर्फ ये देख रहे हो कि इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, कंप्लेंट्स, ब्लेम, अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकल के स्ट्रेंथ्स देखोगे, कमिटमेंट की तरफ देखोगे और आप ये देखोगे कि वो बंदा जिसके देखें, परफेक्ट आप भी नहीं है, ना हस्बैंड परफेक्ट होता है ना वाइफ होती है। सो बेसिकली ये एक लॉन्ग टर्म आपका एक लाइफ टाइम रिलेशनशिप होता है। अगर तो आपने साथ रहना है एक बंदे के, तो उसमें कोई लड़ाई नहीं है, और अगर आपने साथ नहीं भी रहना तो उसमें भी कोई लड़ाई नहीं है। तो बेसिकली दिस इज़ अ कमिटमेंट और एक बैलेंस होके चलता है। समटाइम्स लड़की को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और समटाइम्स लड़के को करना पड़ता है। इट्स नॉट वन साइडेड। It's called triple C. This is triple A channel: compromise, commitment, and change. Yeah. If you can understand these three things, yeah, meaning को understand कर सकते हैं, you might be eligible to get married. पैसे होना, तालीम होना एक different चीज़ है, वो एक different requirement या facility या एक उसे कहते हैं luxury है। First, you need to understand, I think, these three things, which is called change, compromise, and commitment. You should respect that person first of all. Yeah, respect is not, I don't think so. Respect is important. I think you need to treat someone fairly, and eventually, that person will give you respect, and then the respect will come in between you guys. Yeah, respect slowly खुद ही आती है, trust के साथ, time और patience के साथ. Okay, next thing हमने बात करनी थी पाकिस्तानी लड़कों और लड़कियों को कि पेशेंस का क्या रोल है एक रिलेशन में। पेशेंस का एक प्लेज अ वाइटल रोल इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल आपको अगर एक आपके साथ कोई एक आर्ग्यूमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड को अपनी वाइफ की कोई बात फॉर एग्जांपल पसंद नहीं आई है, सो वहाँ पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, यू शुड टॉक अबाउट दैट। गुस्से में आके आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं या गुस्से में आके आप कोई बैड वर्ड्स बोल देते हैं, सो बेसिकली एट दैट पॉइंट यू शुड नीड पेशेंस अदर पर्सन को भी, कि अगर एक बंदे ने, आपके हस्बैंड ने आपको कुछ बोल दिया गुस्से में आके, सो ऑन द अदर साइड वाइफ को चाहिए कि वो पेशेंस शो करे। अगर एक बंदा गुस्से में है एंड ऑन द अदर साइड आप भी उसको एंग्री रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो आपका खराब होना शुरू हो जाता है। Okay, ladies and gentlemen, so patience work over there. Very good. Okay, ladies and gentlemen, next title है ईगो, कि हम माफी क्यों मांगे। वहाँ पे आपको ईगो एंड फॉरगिवनेस एंड ईगो। ब्रेव पर्सन वो होता है जिसमें ज़्यादा ईगो हो, ज़्यादा एरोगेंस हो। ये पाकिस्तानी कल्चर में ब्रेव का मतलब है। असल में ब्रेव का मतलब ये है जो सैक्रिफाइस, पेशेंस, जो डीप डाउन जिसकी विल पावर किसी बुरे काम को, किसी बुरी एनवायरनमेंट को हैंडल करने की ज़्यादा सलाहियत हो, प्रेशर को बर्दाश्त करना। सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या काम पे प्रेशर को नहीं बर्दाश्त करना होता, अपने ईगो को तोड़ना भी एक अच्छी क्वालिटी है। अपनी ईगो को तोड़े, एरोगेंस। यहाँ पे मैंने देखा है, समझा है, सुना है, लड़कों को, लड़कियों को एरोगेंट लोग बहुत पसंद हैं। एरोगेंट का मतलब पता है क्या है? He doesn't want to talk to you. He's hiding himself, he or she, in artificial clothes and artificial looks. उसे 2 मिनट बात करो, असलियत सामने आएगी। 10 मिनट बात करो, ट्रांसपेरेंट मिरर हो जाएगा। सो ईगो और एरोगेंट लोग पसंद नहीं। He's very arrogant. I don't think so. You guys need to learn more, a little bit more. तो और क्या प्रॉब्लम आते हैं रिलेशनशिप में? हमने बात की चेंज, कमिटमेंट, कॉम्प्रोमाइज, ईगो, फॉरगिवनेस। एंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस,
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ओके लेडीज एंड Yeah. जेंटलमैन, इसके साथ ही हम एक और मजे की बात करने लगते हैं। आई वांट अ रैंडम आंसर फ्रॉम यू, अ क्विक आंसर फ्रॉम यू। व्हाट इज अ गोल्ड डिगर? What's that? Gold digger. Gold digger. जो कि those people who are very materialistic. Yeah. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, गोल्ड डिगर को एक्सप्लेन करने के लिए ये है कि जो लड़के ने सिर्फ लड़की से पैसों के लिए शादी की, Materialistic. या जिस लड़की ने सिर्फ लड़के से पैसे के लिए शादी की और मे भी उसका ऑलरेडी शुरू में प्लान था कि 3 मंथ्स 4 मंथ्स 1 वीक के बाद मैंने इसको जो है ना ख़त्म कर देना, इस रिलेशन को। शादी ही नहीं, रिलेशन किसी टाइप का भी हो सकता है। तो लड़के ने भी या तो प्लान पहले ही बना लिया होता, या एक और तरह का गोल्ड डिगर स्लो ये होता है कि पैसे होंगे तो मैं इसके साथ हूँ, अदरवाइज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शुगर डैडी। शुगर डैडी का क्या मतलब है? पाकिस्तान में लाहौर में, बाकी दुनिया को तो छोड़ो, पाकिस्तान में लाहौर में अनलिमिटेड ख़वातीन लड़कियां ऐसी हैं जो शुगर डैडी ढूंढ रही हैं। शुगर डैडी का मतलब है ओल्डरली मैन जिसके पास इतने पैसे हों कि मुझे ये और ये फैसिलिटीज़ दे सके और मुझे कुछ ना करना पड़े। एंड yeah, So shopping. basically, you shouldn't be materialistic in your relationship. Yeah. Yes. So try to think that if you are a sugar daddy, if you are a hunt of sugar daddy person, yeah, तो आप sugar daddy को की सोच को कैसे ख़त्म करना है अपने अवाम में, अपनी लड़कियों में, अपने फैमिली और स्कूल कॉलेज की जो ख़वातीन है। गोल्ड डिगर के जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे ख़त्म करना है। अगर कोई आपका पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड ट्रबल में है, प्रॉब्लम में है, तो उसको पेशेंस से कैसे टाइम देना है। क्योंकि निकाह का मतलब शायद ये होता है कि यू गाइस आर टुगेदर, गम आएगा तो गम में भी इकट्ठे हैं, खुशी आएगी तो खुशी में भी इकट्ठे हैं। तो ये हमने कुछ मज़े की बातें की हैं, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? या बस मैं इसको कंक्लूड इस तरह से करना चाहूँगी कि इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप जो कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और दुनिया में सबसे पहला रिलेशनशिप यही बना था हस्बैंड एंड वाइफ का, सो यू शुड रिस्पेक्ट योर स्पाउस के एक लड़की है वो आपके लिए सब कुछ अपना छोड़ के आई है, अपनी फैमिली को उसने छोड़ा है, एंड ही इज़ और शी इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, राइट। सो एक म्यूचुअल कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप अच्छाई में, बुराई में, खुशी में, गम में एक दूसरे के साथ हो। फाइनेंस है या नहीं है, आपने एक जो एक्सपेक्टेशंस रखनी है वो भी इस तरह की रखें कि अदर पर्सन इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग और उसकी स्ट्रेंथ्स को देखते हुए कि ही और शी कैन डू दैट और नॉट, लेकिन उसके साथ भी आपने एक पेशेंस रखना है, एक कमिटमेंट के साथ अपने स्पाउस के साथ चलना है, रिस्पेक्ट करनी है, पेशेंस, कॉम्प्रोमाइज़, ऑल दैट स्टफ। और अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है तो बजाय इसके कि 2-3 बात नहीं की, 4 दिन बात नहीं की, यू शुड टॉक अबाउट इट। एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, रिलेशनशिप में स्पेस देना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने शादी की है तो वो पर्सन सिर्फ आपका ही हो गया, उसका फैमिली में, फ्रेंड्स में अब रोल ख़त्म हो गया। नो, जहाँ पे रिलेशनशिप में स्पेस आती है, कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स कम होते हैं। सो टॉक टू योर स्पाउस, उसको स्पेस दें, कमिटमेंट करें, पेशेंस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक क्योंकि आपने आगे एक नस्ल को भी चलाना है, सो यू शुड बी अ गुड पर्सन टूवर्ड्स योर स्पाउस। और मेरे ख्याल से जब आपकी शादी होती है, पेरेंट्स का ये रोल होता है कि आप बच्चे को बताएं, अपने बेटे को या अपनी बेटी को, दोनों को, कि ये जो बंदा जिसके साथ आपने शादी की है ये एक इम्पॉर्टेंट इंसान है, आपका एक अपना एक जगह, आपकी अपना एक रिलेशनशिप उसके साथ है और बाकी रिलेशनशिप भी आपके साथ है। सो देयर शुड बी अ बैलेंस। मेरे ख्याल से 3 चीज़ें हैं, बैलेंस, कमिटमेंट एंड स्पेस, दैट कैन मेक योर रिलेशनशिप पॉजिटिव। तो गाइस कमेंट करें, राइट करेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस वजह से शादियां और रिलेशनशिप्स जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान में। पहले हमने बातें की बच्चों को कैसे टीच किया जाए और उनको कैसे सेफ रखा जाए अपने एनवायरनमेंट में। उसके बाद हमने बात की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। सभी का हमें बताएं कि एक लाइन में मैसेज दें कि हम जो है ना रिलेशनशिप्स को कैसे लंबा चला सकें और बचा सकें। इसमें 2 चीज़ें हैं बस। फर्स्ट ऑफ ऑल योर विल पावर, इफ़ यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, या आपकी विल पावर है। जब तक एक हस्बैंड वाइफ की अपनी मर्जी नहीं होगी, कोई भी उनको एक रिलेशनशिप में फोर्सफुली नहीं रख सकता। दूसरी चीज़ ये कि एक इसको कमिटमेंट समझें कि आपने एक कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंसान अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता, आई थिंक वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करें, अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखें।
प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। सपोर्ट करें, वीकनेसेस को हाईलाइट करने की बजाय स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें, अपने स्पाउस की एफर्ट्स को, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। एंड लास्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस हैं वाइफ एंड हस्बैंड दोनों एक दूसरे से ना रखें, एक दूसरे से प्यार से इज़्ज़त के साथ रहें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कम्युनिकेशन गैप मत लेके आएँ। कोई मसला हुआ है हस्बैंड को या वाइफ को, टॉक अबाउट इट और एक दूसरे को स्पेस दें सो डैट जो है वो एक जो एग्जॉस्ट इंसान हो जाता है वो ना हो, उसको स्पेस हो। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। वंडरफुल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच सभी का। थैंक यू, बाय बाय।